MLM मल्टी लेवल मार्केटिंग, जिसे पिरामिड मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग आदि नामों से जाना जाता है। और इसी MLM में लोगों को करोड़पति से करोड़पति बनाने के सपने दिखाए जाते हैं। क्या MLM के माध्यम से MLM से हम जुड़कर करोड़पति बन सकते हैं? क्या MLM से सच में लोग पैसे कमा रहे हैं? और कैसे MLM अब और खतरनाक हो चुका है? और कैसे MLM हमारे यूथ के करियर को खराब कर रहा है, जानेंगे हम इस वीडियो में। यदि आप किसी MLM कंपनी में जुड़े हुए हैं या फिर जुड़ने वाले हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। MLM की सच्चाई जानकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। MLM मल्टी लेवल मार्केटिंग, जिसकी शुरुआत 1920 से 1930 के बीच हुई थी। पहले MLM का उपयोग जिस तरीके से किया जाता था वैसा अब नहीं है। अब MLM का उपयोग किसी दूसरे तरीके से, दूसरे पर्पज से किया जाता है। पहले MLM का उपयोग किसी प्रोडक्ट या सर्विसेज को रिकमेंडेशन के लिए किया जाता था, और जो व्यक्ति उस प्रोडक्ट या सर्विसेज को रिकमेंड करता था और यदि उसके रिकमेंड करने के बाद अगला व्यक्ति उस प्रोडक्ट या सर्विसेज को बाई करता था तो उसके बाद कुछ कमीशन जो है रिकमेंड करने वाले व्यक्ति को दिया जाता। नाउ अभी MLM का उपयोग लोगों को करोड़पति से करोड़पति बनाने के लिए किया जाता है, जिसमें किसी अनपढ़ को, बेरोजगार को, या किसी स्टूडेंट को, या किसी कॉलेज स्टूडेंट को जो अभी पढ़ाई कर रहा है उसको MLM में जोड़ा जाता है और उसको सपने दिखाए जाते हैं कि कैसे वह MLM में जुड़कर BMW, फरारी जैसी महंगी महंगी कारें खरीद सकता है और विदेश यात्रा कर सकता है, और कैसे वह MLM से जुड़कर करोड़पति बन सकता है बिना काम किए। कैसे वह MLM से करोड़पति बन सकता है, यह सब सपने दिखाए जाते हैं। इंडिया में ऐसी हजारों MLM कंपनियां हैं जो लोगों को करोड़पति बनाने के नाम पर लूट रही हैं। वैसे तो इंडिया में पिरामिड मार्केटिंग इलीगल है, लेकिन ये जो MLM कंपनीज है ये खुद को प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज बनाकर लीगल वे से इंडिया में रन हो रही हैं और लोगों को लूट रही हैं। MLM के माध्यम से लाखों लोगों को हर वर्ष लूटा जाता है और इन MLM कंपनीज में लाखों की संख्या में लोग फंसे हुए हैं, और इनमें से ज़्यादातर 18 से 25 वर्ष के एज ग्रुप के जो हमारे यूथ हैं वह फंसे हुए हैं। ये MLM कंपनीज अच्छे से जानती हैं कि किन लोगों को अपने साथ जोड़ना है ताकि हमारा जो प्रॉफिट है वह ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, क्योंकि जो 18 से 25 वर्ष के एज ग्रुप के लोग होते हैं उनके जो सराउंडिंग के लोग होते हैं तथा उनके जो फ्रेंड्स होते हैं वह भी बेरोजगार होते हैं। ऐसे में यदि उनमें से किसी एक भी लोग को जोड़ लिया जाएगा तो जो उसके आसपास के उसके फ्रेंड सर्कल है तथा फैमिली के जो लोग हैं या फिर उसके जो रिश्तेदार हैं वह आसानी से जो है उसके साथ जुड़ जाएंगे, और उनमें से कुछ लोग जुड़ जाएंगे। फिर ऐसे ही जो उसका पिरामिड स्ट्रक्चर काम करता रहेगा। अब ये जो MLM कंपनीज होती हैं ये अच्छे से जानती हैं कि किसी भी नए व्यक्ति को ज्वाइन करने के लिए कितनी मेहनत करनी होती है और कितने संघर्ष के बाद जो है एक नया व्यक्ति कंपनी में जुड़ता है। क्योंकि यदि कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के पास जाएगा कि हाँ मेरे साथ जुड़ जाओ, मैं तुमको करोड़पति बना दूंगा, तो वैसे में वो उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेगा और जाहिर सी बात है कि वह ज्वाइन नहीं होगा। जिसके लिए ये MLM कंपनीज नए लोगों को ट्रैप में फंसाने के लिए सेमिनार और वेबिनार कराती हैं। वह पहले तो सेमिनार होता था लेकिन अब डिजिटल जमाना हो चुका है, जिसके बाद ही ये लोग वेबिनार करवाते हैं। और ऐसे में जो सेमिनार और वेबिनार में क्या करते हैं कि अपने कंपनी के बारे में बड़ी बड़ी खासियत बताती हैं, तथा साथ ही में जो कंपनी में सफल लोग होते हैं और जो टॉप के लोग होते हैं जो महीने का लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे होते हैं उस कंपनी से, उन लोगों को बुलाया जाता है और उनको उसमें सम्मानित भी किया जाता है, तथा उन लोगों की सक्सेस स्टोरी बताई जाती है कि कैसे यह भी आपके जैसे गरीब घर से ताल्लुकात रखते थे और कैसे इन्होंने इस कंपनी में जुड़कर इतनी बड़ी अचीवमेंट हासिल की है। और ऐसे में उनकी सक्सेस स्टोरी बताई जाती है तथा बड़ी बड़ी बातें फेंकी जाती हैं। ऐसे में जो उन सेमिनार और वेबिनार में होते हैं वह उन लोगों की सक्सेस स्टोरी सुनकर इंस्पायर हो जाते हैं और जिसके बाद वह MLM कंपनीज में जुड़ जाते हैं। अब इसके बाद जो है इन MLM कंपनीज का असली गेम शुरू होता है। जैसे ही कोई नया इनके कंपनी में ज्वाइन करता है वैसे ही ये लोगों को फोर्स करने लगते हैं कि हाँ तुम नए लोगों को जोड़ो, या फिर जो बिजनेस प्लान होता है वो ऐसे ही होता है कि हाँ तुम्हें नए लोगों को जोड़ना ही होगा। जिसके बाद कोई व्यक्ति जो नई ज्वाइनिंग लेता है वह नए लोगों को जोड़ना शुरू कर देता है और वह खुद तो फंसता ही है, साथ ही में अपने फैमिली मेम्बर्स, अपने फ्रेंड्स तथा अपने रिश्तेदारों को भी इसके स्कैम में फंसा लेता है और MLM के स्कैम में नए नए लोगों को वह खुद ही शामिल कर लेता है। अब हम इन MLM कंपनीज के बिजनेस मॉडल को समझते हैं कि कैसे यह लोगों को उल्लू बनाती हैं तथा कैसे यह पैसे कमाती हैं और इनका बिजनेस मॉडल क्या होता है और ये किस मोटिव से काम करती हैं। देखिए ये जो MLM कंपनीज होती हैं इनके 2 से 3 जो है मेन मोटिव होते हैं और ये इसी प्रिंसिपल पर काम करती हैं। पहला, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ना। यदि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कंपनीज में जुड़ेंगे
तो ज़्यादा से ज़्यादा जो कमाई है वो कंपनी को होने वाली है। दूसरा, प्रोडक्ट के प्राइजेस 4 से 5 गुना रखना, जिससे कंपनीज को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके और वह ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सके। और तीसरा, समय समय पर वेबिनार और सेमिनार कराते रहना, जिससे जो लोग कंपनी में बहुत ही लंबे समय से जुड़े हुए हैं और वह पैसे नहीं कमा पा रहे हैं, कंपनी के ग्रोथ में हेल्प नहीं कर पा रहे हैं, उन लोगों को इस सेमिनार और वेबिनार में बुलाकर मोटिवेट करना, ताकि वह नई नई ज्वाइनिंग ला सकें और कंपनी को बढ़ा सकें। देखिए, इन एमएलएम कंपनीज का मेन मोटिव यही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है कंपनी के साथ जुड़ सकें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट को बेचना। इनके जितने ज़्यादा प्रोडक्ट बिकेंगे उतने ही ज़्यादा इनकी कमाई होगी, क्योंकि इनके जो प्रोडक्ट होते हैं वो ओवर प्राइस होते हैं। 100 रुपये की चीज़ को ये एमएलएम कंपनीज 500 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक बेचती हैं, और उसी में से थोड़ा बहुत जो हिस्सा होता है वो क्या करती हैं कि अपलाइन और डाउनलाइन में बांट देती हैं, जिससे कि लोग खुश रहते हैं। लेकिन ये जो कमाई का हिस्सा होता है वो बहुत ही कम होता है। इससे जो अपलाइन को थोड़ा बहुत जो है फ़ायदा होता है, लेकिन डाउनलाइन को कुछ नहीं मिलता। और बहुत सी कंपनियां जो एमएलएम कंपनीज हैं वो डाउनलाइन को कुछ देती तक नहीं है। अक्सर ये एमएलएम कंपनीज जो इनके कंपनी में लोग जुड़े हुए होते हैं उनको फोर्स करते रहते हैं कि नए लोगों को जोड़ो, यदि आप नए लोगों को नहीं जोड़ते हो तो आपकी जो आईडी है वो हमेशा के लिए बंद कर दी जाएगी। अब ऐसे में जो उस आईडी की पूरी ग्रोथ होती है वह बंद होने के डर से जो यूजर है वो क्या करता है कि अपने फैमिली मेंबर की आईडी या फिर खुद से पैसे लगाकर एक नई आईडी बनाता है दूसरे के नाम से, जिससे कि उसकी आईडी सेफ रहे। और इस चक्कर में धीरे धीरे क्या करता है कि वो अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ाता जाता है और उसका जो प्रॉफिट है वो कम होते जाता है। और इस चक्कर में जो एमएलएम के स्कैम्स में लोग फंसते रहते हैं और आईडी बंद होने के डर से तथा अपनी ग्रोथ को रुकने के डर से तथा जो अपनी प्रोग्रेस है उसको खोने के डर से नए नए लोगों को जोड़ते रहते हैं, या फिर खुद की ही 2 से 3 आईडी बना लेते हैं और खुद ये एमएलएम के स्कैम्स में फंस जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि कैसे ये एमएलएम कंपनीज हमारे यूथ के करियर को डिस्ट्रॉय कर रही हैं, खराब कर रही हैं। इसको हमें एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपके घर में किसी को बुखार है और आपके पास बुखार की दवा है, तो आप उस बुखार की दवा को उस व्यक्ति को खिलाएंगे जिसको बुखार होगा, ना कि सभी लोगों को कि हाँ लो तुम खाओ तुम खाओ तुम खाओ। अब यह एमएलएम कंपनीज अच्छे से जानती हैं कि जो 18 से 25 वर्ष के बीच के एज ग्रुप के लोग होते हैं वो अपने लाइफ में स्ट्रगल कर रहे होते हैं। अब यह एमएलएम कंपनीज उन लोगों को बड़े बड़े सपने दिखाती हैं और उनको करोड़पति बनाने का ख्वाब दिखाती हैं, जिसके बाद इस एज ग्रुप के जो लोग होते हैं वह इनके ट्रैप में फंस जाते हैं। तथा एमएलएम कंपनीज में जो अपना क्रूशियल टाइम है, जिस टाइम में उन्हें अपने मेन गोल को अचीव करना चाहिए और उसके लिए स्ट्रगल करना चाहिए, वह क्या करते हैं कि इन एमएलएम कंपनीज के स्कैम में फंसकर अपना जो क्रूशियल टाइम है 3 से 5 वर्षों का उसको बर्बाद कर देते हैं तथा एमएलएम कंपनी के जाल में फंसकर करोड़पति बनने के चक्कर में जो अपना कीमती समय है उसको व्यर्थ कर देते हैं। जिसके बाद क्या होता है कि कुछ वर्षों के बाद जब उन्हें एहसास होता है कि हाँ इससे कुछ नहीं होने वाला और ये जो पूरा फ्रॉड है, इस स्कैम में फंसकर उन्होंने कैसे अपने जीवन बर्बाद कर लिए, जब उन्हें इस बात का एहसास होता है तो पूरा जो समय निकल जा चुका होता है। अब ऐसे में जो एमएलएम कंपनीज हैं वह इन्हीं लोगों को ट्रैप में फंसाती हैं। साथ ही में जो इससे ज़्यादा एज ग्रुप के लोग होते हैं वह भी इन एमएलएम कंपनीज के ट्रैप में फंस जाते हैं तथा इनके चक्कर में फंस कर क्या करते हैं कि अपनी जो मेहनत की कमाई है तथा अपने फैमिली मेम्बर्स को तथा अपने रिलेटिव को तथा अपने फ्रेंड्स को भी इस स्कैम में फंसा लेते हैं और वह लोग क्या करते हैं कि एमएलएम कंपनीज को केवल अमीर बनाते हैं। अब हम इस पॉइंट पर बात करते हैं कि क्या एमएलएम के माध्यम से करोड़पति बना सकता है, क्या लोग एमएलएम से करोड़पति बन रहे हैं, क्या एमएलएम से करोड़पति बनना आसान है? तो इसका जवाब है ना। एमएलएम के माध्यम से आप कभी भी करोड़पति नहीं बनने वाले या फिर आप एमएलएम से कभी भी पैसे नहीं कमाने वाले। इसके लिए मैं आपको एमएलएम का पिरामिड स्ट्रक्चर समझाता हूँ। देखिए, एक पिरामिड मान लीजिए, उसके जो टॉप पर है वो कंपनी का ओनर है और ऊपर केवल एक लोग है। अब उसने नीचे 3 को जोड़ा और उसके नीचे जो है 9 और 9 के बाद 27, 27 के बाद 243 और उसी के बाद जो है ये स्ट्रक्चर है वो धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा। और जैसे जैसे जो पिरामिड का स्ट्रक्चर बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे लोगों को पैसा कमाने के लिए और भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और भी ज़्यादा लोगों को जोड़ना होगा। और लोगों को पैसा कमाना उतना ज़्यादा कठिन होने वाला है जितना ज़्यादा इस पिरामिड का स्ट्रक्चर बड़ा होता जाएगा और उतनी ज़्यादा जो पैसे कमाने की संभावना है वह कम होती जाएगी। अब इसका मतलब यह नहीं है कि लोग एमएलएम करके करोड़पति नहीं बने। ऐसे बहुत से लोग हैं जो एमएलएम से रोडपति से करोड़पति बन चुके हैं और एमएलएम करके वह आज अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं तथा अच्छी खासी उनकी पहचान हो चुकी है। देखिए, एमएलएम में वही पैसा कमा पाता है जो कंपनी के स्टार्ट होने के शुरुआती दिनों में ही जुड़ जाता है या फिर वह टॉप 10-20 लोगों में या फिर टॉप 100-200 लोगों में होता है। जो टॉप के 10-20 लोग इन एमएलएम कंपनीज में होते हैं वह महीने का करोड़ों कमाते हैं तथा जो टॉप 100-200 के लिस्ट में आते हैं इन एमएलएम कंपनीज की जो पिरामिड स्ट्रक्चर में जो टॉप 100-200 में बैठे रहते हैं वह महीने का लाखों
कमा लेते हैं इस MLM कंपनी में जुड़कर। अब इसके नीचे की जो डाउनलाइन होती है, इसके जो लोग जुड़े हुए होते हैं वह कभी भी पैसा नहीं कमा पाते, और कमाते भी हैं तो 1000-2000 बस इतना ही कमा पाते हैं, इससे ज़्यादा वह नहीं कमा पाते, क्योंकि जो पिरामिड का स्ट्रक्चर है वह बहुत ही बड़ा हो जाता है। अब इस पर मैं अपने ओपिनियन की बात कर लेता हूँ। देखिए, ये जो MLM कंपनीज होती हैं, इनमें से जो अधिकतर कंपनीज जो या बिजनेसेस जो होते हैं वह फ्रॉड होते हैं। आजकल जो MLM है वह डिजिटल भी हो गई है, डिजिटल प्रोडक्ट MLM के माध्यम से बेचे जा रहे हैं और मल्टी लेवल मार्केटिंग की जा रही है। केवल नाम भर का जो है डिजिटल प्रोडक्ट दिया जा रहा है, और ये जो स्कैम है धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। अब इस MLM के चक्कर में लाखों लोग जो है अपना करियर बर्बाद कर रहे हैं, और मैं आपको कभी भी इन MLM कंपनीज में जुड़ने के लिए कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा, चाहे वो कितनी नई MLM हो, चाहे वो कितनी पुरानी। यदि आप सोचते हैं कि हाँ नई MLM है, इसमें जुड़ जाता हूँ, आगे चलकर मैं करोड़पति बन जाऊंगा, यदि आपकी MLM फेल हो गई तो क्या होगा? आपका केवल समय और पैसा वेस्ट होगा। अब ऐसे में मैं आपको कभी भी MLM कंपनीज में जुड़ने के लिए रिकमेंड नहीं करता हूँ। आप कभी भी MLM कंपनीज में मत जुड़िए, तथा साथ में जो है लोगों को भी अवेयर कीजिए कि हाँ ये एक प्रकार से स्कैम होता है, और जो अधिकतर जो MLM कंपनीज होती हैं वह स्कैम ही होती हैं, और लोगों को पैसा लूटने के लिए तथा लोगों को अपने स्कैम में फंसाने के लिए और अपने प्रोडक्ट को लोगों को बेचने के लिए ही ये कंपनियां बनाई जाती हैं। तो ऐसे में आप इन MLM कंपनीज में जुड़कर केवल अपना टाइम वेस्ट करने वाले हैं। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए, ताकि उन लोगों को भी MLM स्कैम्स की जानकारी हो सके और वह अपना पैसा और समय बचा सके। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करिए, तथा कमेंट में बताइए कि इस वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा। यदि आपको इसी तरह के टॉपिक्स पर वीडियो देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में।